नमस्कार दोस्तों, वैट्स क्लब इन हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा चैनल जहां पे हम लेके आते हैं सभी प्रकार के गाय भैंस के इलाज, वो भी प्रैक्टिकली, ताकि जो भी हमारे जूनियर डॉक्टर भाई हैं वो इनसे कुछ सीख सकें, देख सकें कि प्रैक्टिकली इलाज कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज स्क्रीन पे एक भैंस दिख रही है जिसकी आँख की जो पुतली के नीचे वाली जो लेयर है वो आपको बाहर निकली हुई नज़र आ रही है, लाल लाल से साफ दिख रही है। तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि इसे कंजक्टिवाइटल एडिमा हो गया है, यानी कीमोसिस हो गया है। तो हम इस एडिमा का क्या इलाज करेंगे, यानी हमारी जो टीम यहाँ भैंस को देखने के लिए पहुँची है वो क्या इलाज कर रही है, उसे हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन अगर हमें फील्ड में मिलती है तो कई प्रकार के इलाज होते हैं, जिनमें से एक इलाज जो हमारी टीम यूनिक रूप से करती है, जो शायद बहुत कम लोग करते हैं, वो इलाज अगर सही ढंग से हो जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, शानदार रिजल्ट इसमें मिलता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा दिन बीत जाते हैं तो उससे फिर कवर अप हो नहीं पाता है। कई प्रकार के हाई एंटीबायोटिक्स लगा दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी कवर अप हो नहीं पाता है। तो इलाज से पूर्व हमें पहला काम करना है इसको कवर करने का। हम भैंस को अच्छी तरीके से कवर करेंगे, और कवर करने के लिए एक रस्से से पहले बांध रखा था, अब दूसरे वाला रस्सा और इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, रवि जी बांध रहे हैं। अच्छी तरीके से कवर अप के बाद ही इलाज संभव हो पाएगा। तो हम पहला काम ये करेंगे कि जो रस्सा पहले बांध रखा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक रस्सा हम अपने हिसाब से बांधेंगे, जिसमें कि गर्दन के ऊपर से ले लेंगे, ताकि गर्दन जो है वो टाइट रहे एकदम से। आँख में हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। ये देखिए, अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया। ये जो केमोसिस होता है, यानी कि जो एडिमा होता है, इसमें शुरुआती अवस्था में एक लेयर में पानी भरता है, फ्लूइड भरता है, जिसे हमें निकालना होता है। ये देखिए, जिसके लिए बिल्कुल फ्रेश 18 नंबर की निडल हमारी टीम यूज़ करती है। वो निडल से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इश्यू है। अगर मामूली सी निडल अंदर चलेगी तो आँख ख़राब हो सकती है। इसलिए जिनको भी अनुभव नहीं है वो प्लीज़ प्रैक्टिस ये ना करें। बाकी इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। हमें 2 या 3 जगह से इसको पंचर करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 जगहों से हम पंचर करेंगे। जैसे ही निडल लगाएंगे, अपने आप भैंस जो है वो आँख को हिलाएगी तो अपने आप ये पंचर होती जाएगी। ये देखिए, 3-4 जगह से हम इसे पंचर कर देंगे, ताकि इसमें से जो फ्लूइड है वो निकल जाए। और जब फ्लूइड निकलेगा तो एकदम से आराम मिलेगा, और एकदम से जब आराम मिलेगा तो पशुपालक भाई भी संतुष्ट होंगे कि इजीली आराम मिल गया है। नहीं तो जो हम मेडिसिन अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उन मेडिसिन से भी आराम मिलता है, लेकिन उसमें समय लगता है, 5 या 6 दिन का समय लग जाता है। ये देखिए, तो जहाँ पे भी हमने नीडल से फ्लूइड निकाला है, उसके बाद कोई भी ऑइंटमेंट, जैसे कि यहाँ पे जो आती है पेंडिसिलिन एसएच, उसी ऑइंटमेंट को यूज़ किया गया है। ये एक नॉर्मल ऑइंटमेंट है, जो इंट्रा मेमोरी ऑइंटमेंट है, हम तो यहाँ पे यूँ ही यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसका जो परमानेंट इलाज है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फॉलो अप थेरेपी में पशुपालक से हमें क्या क्या करवाना चाहिए, ये पूरा का पूरा विवरण हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी आँख में अच्छी तरीके से लगा देंगे। देखिए, आराम से जहाँ पे भी हमने निडल डाला था आराम से लगा दिया। अब बढ़ते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज की तरफ अगर बढ़ें तो हमें एक काम करना है कि इसको एंटीबायोटिक देना है। तो एंटीबायोटिक हमारी टीम जो लगाती है वो है जेंटामाइसिन प्लस स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। यहाँ पे दोनों एंटीबायोटिक मिक्स करके लगाए जाते हैं, जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जेंटामाइसिन हम 20 ml यूज़ कर सकते हैं, तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन हम 2.5 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन तक हमें ये थेरेपी देनी है। इसके बाद जो भी सूजन के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि सूजन है तो उसमें हमें मैग्लोडाइन यानी फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन का जो इंजेक्शन आता है 20 ml, वो भी हमें 2 या 3 दिन तक लगाना है। और इसके साथ फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो उसके लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स 10 ml और CPM 10 ml रोज़ एंटीबायोटिक के साथ हमें लगाना है, यानी ये इंजेक्शन भी यूज़ करना है। तो ये तीनों प्रकार के इंजेक्शन हो गए। अगर आपको स्थिति गंभीर लग रही है तो आप
आइसोफ्लूड यानी आइसोफ्लूपेराडोन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पशुपालक भाई से हम क्या करवाएंगे, तो पशुपालक भाई को हम बोल देंगे कि आपको NS जो नॉर्मल सेलाइन आता है वो नॉर्मल सेलाइन मार्केट से लाना है, और उस नॉर्मल सेलाइन से एक सिरिंज की सहायता से हमें इस आंख को लगातार साफ करते रहना है। और साफ करने के बाद हमें इसमें जो सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन की जो आई ड्रॉप आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन की जो आई ड्रॉप आती है, वो आई ड्रॉप हमें सुबह शाम लगातार 3 दिन तक डालनी है। इसके अलावा अगर 3 दिन में आराम नहीं मिलता है तो हमें ये जो थेरेपी है वो आगे 4 या 5 दिन तक जो धोने वाली है वो हमें देनी पड़ सकती है। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जो पहले हमने अभी आपको प्रैक्टिकली बताया है आँख में से फ्लूइड निकालने वाला, वो थोड़ा सा खतरनाक काम है। जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्की सी लापरवाही से आँख में चोट लग सकती है। अभी हमने जो आपको इंजेक्शन बताए हैं वो सारे इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाने हैं। इसमें इंजेक्शन्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। हम 3 दिन तक जो इलाज हमने बताया वो इजीली करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आँख में डालने के लिए बोरिक एसिड का जो पाउडर आता है वो भी दिया जा सकता है, वो भी अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिल गया मान लीजिए, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो इंजेक्शन आता है उस दवा को भी हम आँख में डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम देसी की तरफ जाएं तो देसी चीज़ अगर हमें कुछ डालना है तो उसके लिए जो घर पे सूखी अदरक जिसे हम सौंठ बोलते हैं, जो सौंठ हमारे रसोई घर में है उसे अच्छी तरीके से हम हमाम दस्ते में कूट करके पीस लेंगे और पीस करके उसका पाउडर बना लेंगे और किसी कपड़े से या छलनी से छान करके और उस पाउडर को अलग कर देंगे। और उस पाउडर में देसी घी मिला करके भी अगर 2 दिन यूज़ करें तो उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। लेकिन कई बार हमारे पशुपालक भाई ध्यान नहीं देते हैं। होता क्या है कि वो सोचते हैं कि कोई छोटा सा कोई जानवर कहीं पे डंक लगा दिया है उसकी वजह से हो गया है, या ये सोचते हैं कि इसने खुद ने अगर मान लीजिए खुजली करते समय खुर की या किसी चीज़ की इसने लगा ली है इसकी वजह से हो गया है। और अगर ज़्यादा समय निकल जाता है, ज़्यादा समय निकलने के बाद ये तैयार होना थोड़ा मुश्किल होता है। समय पे बहुत ही अच्छा इलाज इसका हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बकरियों का इलाज भी प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं तो हमारा ये जो चैनल आपको लोगो दिख रहा है बकरी का इलाज और देखभाल वाला, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और डॉग के लिए हमारा चैनल है डॉग कैन क्योर। इसके अलावा सारे देसी इलाज DD रामावत पे मिलेंगे।